नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं लाई थी इंडिया मार्केट से सब्जी। ये जो ब्लॉग है संडे का है और मंडे का भी, जब हम हॉस्पिटल गए वो भी दिखाने वाली हूँ दोस्तों। ये सब्जी लेके आई थी, छोटा सा गोभी भी लेके आई थी जो मुझे बनाना था, गोभी का पराठा और चटनी। तो आप सबको तो पता है, चटनी के लिए पुदीना धनिया मैं लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे कच्चा आम नहीं था और कच्चा आम ढूंढने के लिए हम लोग निकल गए बाहर। और मुझे लगा कि बाहर पेड़ है तो वहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि फेवर कह रहा था मुझे वो, जैसे लास्ट टाइम आपने बनाया था मम्मा चटनी, वैसे ही खाना है मुझे आम वाला। तो मैंने कहा ठीक है चलो लेके आते। जब यहाँ गए तो आज है संडे। संडे वाले दिन सब लोग प्रे करते हैं ना दोस्तों, सब लोग घर से बाहर होते हैं। यहाँ कोई मिला ही नहीं मुझे, किससे मैं तोड़ने के लिए बोलूँ, क्योंकि बहुत ऊपर था और मेरा हाइट तो वैसे भी इतना कम है कि हाथ नहीं जाने वाला। फिर हम लोग घूम फिर के इधर आए तो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर वो बोला नहीं नहीं चलो चलो उधर चलो, जहाँ लास्ट टाइम लेके आए थे वहाँ से लेके आओ। मैंने बोला बिना मतलब पापा से पूछे नहीं जा सकते, चलो पूछ के आते हैं। फिर अंदर गई मैं, वहाँ पे हस्बैंड से मैंने पूछा कि मतलब फेवर को मैंगो वाला ही चटनी खाना है तो हम दोनों जाएं वहाँ पे। तो हस्बैंड ने बोला कि बिना पूछे मत लेना, आज संडे है तो कोई होगा नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर ये देखिए, ये वही घर है दोस्तों जिसे कि मैंने 8 महीना पहले दिखाया था। अब देखिए कितना अच्छा 2 फ्लोर ये बना रहे हैं। तो ये तो खाली, और इधर भी देखिए यहाँ पे लिंटर लगा दिया है, नीचे ज़मीन पे घर बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ घर बन रहा था। उसके बाद हम लोग ना, क्योंकि यहाँ तो मैंगो मिला नहीं, तो हम लोग दूसरे जहाँ लास्ट टाइम लिया था ना मैंगो, वहाँ चले गए हम इजाज़त लेके ना घर में। उसके बाद वहाँ पे हम लोग गए मैंगो लेने के लिए। तो फिर तो बहुत खुश हो रहा था कि हम वहाँ जा रहे हैं मैंगो लेने के लिए, लेकिन वो थी नहीं आंटी ना। तो हमने उनके पड़ोसी से पूछ के एक मैंगो ले लिया, कच्चा मैंगो, क्योंकि यहाँ के लोग ना कच्चा मैंगो नहीं खाते ना, पता नहीं है। तो कई लोग हैरान होते कि ये कच्चा मैंगो का मतलब क्या करेंगे ना। तो मैंने बताया कि हम लोग ऐसे चटनी वगैरह बनाते हैं। तो वहाँ से हम लोग मैंगो लेके आए, चटनी वगैरह बनाए। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल गए, क्योंकि फेवर को नेक्स्ट डे जो था वो मंडे था, तो फेवर को स्कूल छोड़ना था, क्योंकि लास्ट वीक छुट्टियां ज़्यादा थी ना, फिर स्कूल की तरफ से ही छुट्टी थी। वैसे फेवर जल्दी क्या छुट्टी नहीं करता है, उठ जाता है टाइम से। तो फिर उसके बाद हम लोग फेवर को छोड़ के हम लोग गए हॉस्पिटल, क्योंकि समर बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था। पता नहीं वो दवाई हम लोग दिखा के तो आए थे लास्ट वीक, और 5 दिन का दवाई दिया था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर हम लोग गए रिडीम, और हम लोग सुबह ही निकल गए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी समर के टाइम में ना, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उस हॉस्पिटल में। तो मेरी नंद जब लेके गई थी ना वहाँ पे, तो हम लोग घर से 5 बजे निकले थे अंधेरे में। और दोस्तों वहाँ पे पहुँच तो गए थे, हॉस्पिटल खुला नहीं था, नर्स वगैरह आई नहीं थी। तो वहाँ पे ना प्रेयर वगैरह करवाते हैं, तो बाप रे, वहाँ पे तो पहले 2 घंटा प्रेयर हुआ। 2 घंटा बैठे 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 हालत ख़राब हो गई। 2 घंटे बाद नंबर लगना शुरू हुआ। तो जो मेरा नंबर था ना, वो 10 10 की 15 नंबर था, लेकिन वो घुमा घुमा के वहीं पे 3 घंटा लगा दिया। सुबह से शाम हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, और मैंने पानी तक नहीं पिया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जो मैं खाऊं। सिर्फ जूस था और पानी था। तो मुझे तो, मेरे हाथ में पैसा नहीं था, पैसा मेरे नंद के हाथ में था, और मेरी नंद घर से अपना खाना बना के ले गई थी। तो बाप रे, पूरे दिन बैठे 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 मैं परेशान हो गई थी, और भूख के मारे मैं कलप गई थी, क्योंकि उस टाइम में तो मुझे बहुत भूख लगती थी ना। और मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था समर के टाइम में। तो बाप रे, पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। बहुत भूख लगी थी। फिर मैंने जब हस्बैंड फ़ोन किए कि क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए थे ना, हमारे घर से बहुत दूर गए थे बाहर। तो पेपर के काम से उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन को बोलो जूस और पानी खरीद देगी, फिर पी लेना। तो फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने ख़रीदा, फिर मैंने लेके पिया, क्योंकि यहाँ का नायरा चलता है। तो उस टाइम ना मुझे कोई हिसाब किताब नहीं पता था यहाँ का। तो उस हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं ना, तो आपको पूरा दिन लगना है। तो क्या हुआ, जब हम लोग उस हॉस्पिटल में गए इस टाइम,
तो मुझे लगा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले चेकअप करा चुके थे हम लोग ना, दवाई वगैरह समर को ले रखे थे, तो मुझे लगा शायद खाली दवाई चेंज करेंगे। लेकिन जैसे हॉस्पिटल में पहुँचे तो नंबर हमारा जो था वो 14 नंबर था, और इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे लोग। अच्छा, इस हॉस्पिटल की बात करूँ ना मैं दोस्तों, तो मुझे क्यों नहीं पसंद है, वो इसलिए नहीं पसंद है। यहाँ पे ना अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपको खांसी है, या आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, वो एक ही डॉक्टर देखेगा। कोई यहाँ पे डॉक्टर अलग नहीं होता है। जैसे बच्चे का अलग डॉक्टर होता है इंडिया में, यहाँ ऐसा नहीं है। स्किन का अलग डॉक्टर होता है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आई और कान का देखा है अलग, वो चैम्बर बना हुआ था और डॉक्टर, लेकिन ये सब के इलाज का एक ही डॉक्टर था। और बाप रे, इतना ज़्यादा भीड़ लगा था हमें। इतना सुबह जाने के बाद भी हम लोग 12 बजे फ्री हुए, उसके बाद एक्सरा हुआ, और उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, वो सब। फिर रिपोर्ट आने में उन्होंने बोला कि आपको 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। अब वो 3 घंटा फिर हम क्या करते, वेट करना था। तो किसी भी तरीके से, क्योंकि इधर उधर बैठने घर जाएंगे तो फिर आएंगे, फिर पेट्रोल लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और क्योंकि दवाई भी तो लेना होता है ना, वो रिपोर्ट देख के ही तो दवाई देंगे, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था ना खांसी। और अच्छा भी था कि एक्सरे वगैरह हुआ, पता चल गया कि क्या मतलब दिक्कत है, क्या नहीं है। तो ये सब हुआ। और यहाँ देखिए मैं कच्चा आम खा रही थी, क्योंकि कच्चा आम नमक लगा के खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और फेवर भी देख के बोला मुझे भी खिलाओ, तो फेवर भी खा रहा था। उसके बाद दोस्तों हमारा जो रिपोर्ट है वो लगभग 3-4 बज चुका था। तो हम लोगों को ना लग रहा था भूख, और समर के लिए सिर्फ एक ही बार का मैं खाना ले गई थी। मुझे लगा था आइए से 1-2 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले डॉक्टर को दिखा रखा है ना। तो नहीं हुआ, 3-4 बज गया था। फिर हम लोग बाहर से खाना खाए, थोड़ा बहुत ही फ्राई राइस होता है वही खाए थे हम लोग। उसके बाद वो सब खाए, उसके बाद फिर से हम लोग गए हॉस्पिटल में। बाप रे, फिर से बैठना पड़ा हमें आधा घंटा। आधा घंटे के बाद फिर डॉक्टर ने बोला एलर्जी है, फिर दवाई के लिए लिख दिया। और जहाँ दवाई मिलता है ना, सिर्फ सिर्फ एक सिरप और एक पत्ता दवाई को देने में उन्होंने 1 घंटा लगा दिया था। मैं थक गई थी बैठे बैठे 1 घंटा। फिर मैं गई, मैंने कहा सिर्फ दवाई तो लेना है, मतलब इतना क्यों टाइम लग रहा है, मैं सोच रही थी। फिर मैं गई तो मुझे तो गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा दवाई बना रहे हो, ले रहे हो? तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो रहे थे कि इतना टाइम लगा रहे, इतने सारे पेशेंट थे, इतने स्लो कि समझ ही नहीं आता है। और यहाँ अगर जैसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी आए हैं ना, तो प्रे करते हैं हर मतलब आधे घंटा 2 घंटे में पास्टर आते हैं, प्रे करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिसको जल्दी है, क्योंकि ऑफिस वाले भी तो होते हैं ना, ऑफिस भी जाना होता है, बच्चे भी होते हैं, बहुत तरीके का काम होता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम वहाँ भी वेस्ट होता है। और दवाई देने में तो 1 घंटा लगा दिया था, ऐसे लग रहा था जैसे महीनों की दवाई निकाल रही थी वो मैडम। और ये जो दवाइयाँ होती है ना रिडीम की, ये जल्दी बाहर नहीं मिलती है, यहीं से लेना होता है, यहीं पे मिलेगी। वो दवाइयाँ लिखते ही ऐसे है ना कि जैसे दिल्ली में होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में कि वहीं से मिलेगा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये चर्च है, चर्च के अंदर है जो है हॉस्पिटल बनाया गया है। और यहाँ पे ना वही लोग रहते हैं जो चर्च के मेंबर हैं, या मतलब चर्च से रिलेटिव है ना, वही लोग यहाँ पे रह सकते। कोई बाहर के लोग यहाँ पे आके घर खरीद के नहीं रह सकते। और कितना साफ़ सुथरा और अच्छा एरिया है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइट भी रहता है 24 घंटा, तो नहीं बोलेंगे, पूरे नाइजीरिया में 24 घंटा लाइट नहीं रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। अगर नाइजीरिया की लाइट की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ 24 घंटा लाइट बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पे जब पूरा सब कुछ हो गया था, हम लोग रिपोर्ट लेने आए थे ना, तब भी इतने सारे लोग थे, मैं बैठे बैठे थक गई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ से फिर हम लोगों ने दवाई वगैरह लिया। और ये देख रहे सिलेंडर की, जब समर हुआ था ना दोस्तों, तो ये ऐसे बड़े वाले सिलेंडर यहाँ पे लगाए थे, और बाप रे इतना महंगा। फिर एक्सरे वगैरह किया, फिर हम लोगों ने ये खाना वगैरह खाया। और ये देखिए छत वाला फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे पहली बार देखने को मिला है कि ये छत वाला जो पंखा है ना यहाँ पे मिल रहा है। और हम लोग खाना वाना खाए, थोड़ा सा यहाँ समर को भी खिलाया। फिर
हम लोग अपना दवाई वगैरह रिपोर्ट वगैरह लेके हम लोग घर निकल गए हैं। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।